So student, today we are going to study about social groups and process. So in that some points are there: social groups and process, the meaning and classification of groups, and second is primary and secondary group, third in-group versus out-group, class, tribe, caste, economic, political, religious groups, mob, crowd, public and audience, social interaction and social process, cooperation, competition, conflict, accommodation, assimilation and isolation. Then first of all we'll see meaning of social groups. So in that, in its elementary sense, a group is a number of units of anything in close proximity to one another. It means it is a सोशल ग्रुप मीन्स, सोशल ग्रुप का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक यूनिट बनाते हैं. दैट इज़ एलिमिनेटरी मीन्स प्राइमरी. इट इज़ अ प्राइमरी थिंग दैट इज़ हैपन इन सोसाइटी. अ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एनी थिंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर. यूनिट्स मतलब इतनी इकाइयाँ होती हैं, एक एक इकाइयाँ होती है जो कि सोसाइटी में होती है. प्रॉक्सिमिटी मीन्स दिस वन टाइप ऑफ क्लोजनेस इन सोसाइटी जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से बना के रखता है. सोशल ग्रुप इज़ ए कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हु आर ब्रॉक्ड इनटू सोशल रिलेशनशिप विथ one another with a common goal under a common set of codes. Means in society there is a number of peoples. सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं हु आर ब्रॉक्ड इनटू सोशल रिलेशनशिप. हम एक दूसरे से एक रिलेशनशिप मेंटेन करके चलते हैं, एक दूसरे को ले के चलते हैं विथ वन अनदर विथ ए कॉमन गोल. कॉमन गोल हमारा ये होता है सोसाइटी में कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से रहना है. सोसाइटी के रूल एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. हम कैसे हम अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं, हाउ टू मेंटेन अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी से सीखते हैं. और अंडर ए कॉमन सेट ऑफ कोड्स मीन्स हमको सोसाइटी को कैसे बेटर बनाना है. दैट इज़ द फर्स्ट रोल ऑफ सोसाइटी. और हम ये सारी चीज़ें तब करते हैं जब हम अपने आप में एक सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलते हैं. इट मे बी ए पेयर नंबर ऑफ पर्सन्स और इवन ए कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल. यहाँ पे हम 2 या 4 लोगों से भी मेंटेन करके रखते हैं. और दूसरी जगह जब हम किसी जॉब में जाते हैं, हम किसी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं, या फिर ऐसे पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम वर्किंग हैं, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ से रिलेट करने के लिए जाते हैं, उस जगह को भी हम क्या सोसाइटल स्टेटस में देखते हैं. क्योंकि हम जिस जगह में हमको अपना लाइफ को चलाने के लिए सोसाइटी में रहना बहुत ज़रूरी है. सो सोशल ग्रुप का मतलब है 2 या 4 लोगों से ज़्यादा, वो मिलियन ऑफ पीपल भी हो सकते हैं या 100 लोग, 4 लोग, 10 लोग भी हो सकते हैं. कलेक्शन ऑफ पीपल है वो. स्पोर्ट्स क्लब फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स क्लब है, पॉलिटिकल पार्टी है, फैमिली है, या फिर हम फैमिली गैदरिंग के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं. वो सारी जगहों को भी हम सोशल ग्रुप्स कहते हैं. ओके, सोशल रिलेशनशिप नीड्स. तो सोशल रिलेशनशिप क्या नीड है, इस चीज़ के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है. दैट इज़ रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअल अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ज़रूरी है ये जानना कि म्यूचुअल अवेयरनेस क्या है. म्यूचुअल अवेयरनेस से हम ये समझते हैं कि हर एक इंसान जो कि सोसाइटी में रहता है उसको हर एक चीज़ का एक अवेयरनेस होना ज़रूरी है. सपोज़ अगर हम किसी सोसाइटी में हैं और वहाँ पे एंटी सोशल वर्क्स भी होते हैं और सोशल वर्क्स भी होते हैं, तो हमें पता है कि एंटी सोशल वर्क्स के अंदर क्या आता है. किसी भी सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हम अपने पड़ोसी के घर में अचानक आग नहीं लगा सकते, या फिर हम किसी के घर के बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें सोसाइटी अवेयरनेस के अंदर आती है, जो कि हम अपने चाइल्डहुड से सीखते हैं कि हम कैसे अपने सोसाइटी को लेके चलते हैं.
ठीक है, ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। फिर देन नेक्स्ट इज़ कॉन्शियसनेस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन। कॉन्शियसनेस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन से हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि हम कितना उन सारी चीज़ों के लिए अवेयर हैं, हमें अपनी ड्यूटी कितना पता है। ठीक है, अगर हमारे अंदर ये है कि हम सामने वाले के साथ सोशल रहें तो ही हम सोसाइटी में रह सकते हैं। हमें हर एक चीज़ के लिए दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी चीज़ को मार्केट में भी परचेस करने जाते हैं तो भी हम इंटरेक्ट होते हैं सामने वाले से, उसके बाद ही हम अपनी चीज़ों को खरीदते हैं। वैसे ही हम अगर जॉब फील्ड में जाते हैं तो यही होता है कि हम जिन लोगों के साथ जॉब करते हैं उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ जॉइंट इंटरेक्शन, जो कि बोथ साइडेड होना चाहिए, टू साइडेड होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, देन नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। ओके, सो पहले हमने देखा कि इंट्रोडक्शन के सोशल ग्रुप होता क्या है, देन उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप, दैट इज़ परिभाषा क्या है सोशल ग्रुप की। सो अकॉर्डिंग टू विलियम, सोशल ग्रुप इज़ ए गिवन aggregate of people playing interrelated roles and recognized by themselves or other as a unit of interaction। तो जैसे ही हमने पढ़ा earlier we have studied about that कि ये एक क्या है, ये this is the interaction between the unit means the number of people, जहाँ पे जिस ग्रुप में नंबर ऑफ पीपल है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। सोशल ग्रुप इज़ ए गिवन एग्रीगेट ऑफ पीपल प्लेइंग इंटर रिलेटेड रोल्स, है ना। अब किसी भी ग्रुप में रहते हैं तो किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को, किसी भी पर्पस को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम ग्रुप में वर्क को करते हैं। तो उस वर्क को करने के लिए हमको आपस में इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उस चीज़ के लिए हमको इसमें जैसे हमें बताया गया है कि एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय देमसेल्व्स और अदर्स एज ए यूनिट ऑफ इंटरेक्शन, तो सामने वाले को भी हमसे उसी प्रकार इंटरेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ कब होती है? जब हम खुद से सोशल होते हैं या फिर सामने वाले से मिंगल होने की कोशिश करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज हॉर्टन एंड हंट, ग्रुप्स आर एग्रीगेट और categories of people who have a consciousness of membership and of a interaction. That means a aggregate or categories of people, मतलब बहुत से कैटेगरीज के लोग एक सोशल ग्रुप में होते हैं, सोसाइटी में होते हैं। मे बी कई लोग कोऑपरेटिव होते हैं, कई लोग कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। तो सोशल ग्रुप कैसे बनता है? एक ग्रुप में सेम पर्पस को लेके एक ग्रुप बनाया जाए अगर, तो सेम इमोशंस और सेम थिंकिंग हर एक के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे एक कैटेगरी होती है जिसमें अलग अलग सोच के लोग एक ग्रुप में रहते हैं। लोग अपने अपने आइडियाज़ को, अपने अपने इन्फॉर्मेशंस को, अपने अपने एक्सपीरियंस को आपस में शेयर करते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं फॉर ए बेटर गोल। वो एक ग्रुप को बनाते हैं। तो उस ग्रुप को बनाने के लिए हमको कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप होना बहुत ज़रूरी है और एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप, जब तक हम किसी भी गोल को लेके अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है कि हाउ टू प्ले, हाउ टू कंडक्ट अ प्रोग्राम, हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रोग्राम कैसे कंडक्ट करना है, हमें एक पर्पस, एक गोल को कैसे अचीव करना है, हमें पता ही नहीं, तो हम कैसे उसको अचीव कर पाएंगे। इसीलिए लोगों के बीच में कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप एंड इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा और कॉन्शियसनेस नहीं होगा, हम एक सोशल ग्रुप को कभी भी नहीं डिराइव कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज ऑकबर्न एंड निमकोफ। और ऑकबर्न एंड निमकोफ, अकॉर्डिंग टू दैम, whenever two or more individuals come together and influence one another, they may be said to constitute
ए सोशल ग्रुप मीन्स द सेम थिंग इज़ देयर. इन्होंने बोला है कि वेन एवर 2 or more individual come together means a lot of people, maybe number of people means maybe a 2, maybe a 4, or maybe 100, or maybe 1,000. When a group found for a purpose, for a better purpose, in that situation एक से ज़्यादा लोग एक ग्रुप में इकट्ठे होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. वो हो सकता है मे बी रिलीजियस पर्पस के लिए हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हो, मे बी सोशल वर्क के लिए हो, है ना, मे बी फॉर द स्टडी पर्पस, मे बी फॉर द जॉब पर्पस. लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 2 or more individual come together and influence one another. एक दूसरे के साथ में रह के जब किसी भी चीज़ को प्रभावित होकर कोई भी कार्य को करते हैं किसी एक चीज़ के लिए, किसी एक पर्पस को लेके, है ना, उस चीज़ को कहते हैं सोशल ग्रुप. ओके.